वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रू लव बोले तो सच्चा प्यार क्या होता है। डॉक्टर विलियम्स और डॉक्टर सुजान ने 495 प्लस इंसानों पे एक एक्सपेरिमेंट किया। एक सिमिलर बात थी कि उन लोगों का रिलेशनशिप सेम रीजन से टूटा है, जो कि आखिर क्यों सच्चा प्यार करने वालों को धोखा मिलता है। और लोगों का इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया, लेकिन रिजल्ट चौंका देने वाला मिला कि उनमें प्यार के इमोशंस खत्म हो जाते हैं। तो इंसान को कभी भी अपने पार्टनर में प्यार दिखाई नहीं देता। चारे में प्रोफेसर जॉन केरी कहते हैं कि हम सब के अंदर एक इमोशनल लव टैंक होता है। इमोशनल सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, इन सब को समझते हैं और ये इमोशनल लव टैंक खाली होने लगता है। देखो से आप अपने पुराने प्यार से नफरत करने लगते हैं, और 495 लोगों के साथ भी हुई थी। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स मेट। गाइज, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रू लव बोले तो सच्चा प्यार क्या होता है। दोस्तों, 2005 में डॉक्टर विलियम्स और डॉक्टर सुजान ने 495 प्लस इंसानों पे रिलेशनशिप के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। इन लोगों में एक सिमिलर बात थी कि इन लोगों का रिलेशनशिप सेम रीजन से टूटा है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यार, साइकोलॉजिस्ट को रहा नहीं गया और वो ये जानना चाहते थे कि आखिर क्यों सच्चा प्यार करने वालों को धोखा मिलता है, आखिर उससे क्या गलती हो जाती है। ऐसी कई सारी मिस्टीरियस बातों को जानने के लिए साइंटिस्ट ने उन 495 लोगों का इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया। लेकिन अगर उन लोगों ने झूठ बोला तो साइकोलॉजिस्ट ठहरे होशियार। उन लोगों ने लाइव डिटेक्शन मशीन लगा के उनकी सच्चाई को भी ऑब्जर्व करा, और लास्ट में जब साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट खत्म किया तो रिजल्ट चौंका देने वाला मिला कि 80% से भी ज्यादा लोग सच्चे प्यार में धोखा या चीट इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें प्यार के इमोशंस खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टैंक है जिसमें आपके इमोशंस हैं, अगर वो पूरी तरह से खत्म हो जाए तो फिर आप चीट, ब्रेकअप, धोखा ये सब करने लगेंगे। फिर उस इंसान को कभी भी अपने पार्टनर में प्यार दिखाई नहीं देता, चाहे वो कुछ भी कर ले। अब आप यही सोच रहे होंगे, यार ये इमोशनल लव टैंक क्या है। तो गाइस, इसके बारे में प्रोफेसर जॉन केरी कहते हैं कि हम सब के अंदर एक इमोशनल लव टैंक होता है, जो कि तब तक भरा रहता है जब तक हम एक दूसरे से प्यार, इमोशनल सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, इन सब को समझते हैं। और जब हम लड़ाई, झगड़ा, शक करना, भरोसा न करना, एक्स्ट्रा ऐसी चीजों को करने लगते हैं तो धीरे धीरे ये इमोशनल लव टैंक खाली होने लगता है। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। जब आपका पार्टनर आपको वैलेंटाइंस पर गिफ्ट देकर आपको स्पेशल फील करवाता है तो आपके दिल में एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और आपका प्यार आसमानों की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। तो आप अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पाते हैं, मतलब कि तब आपका इमोशनल लव टैंक पूरी तरह से भर जाता है और तब आपको इस दुनिया में प्यार के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वही इसका उल्टा, जब आपका झगड़ा होता है तो आपको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि आपको दुनिया की सारी चीजें बुरी लगती है, मतलब तब आपका इमोशनल लव टैंक टोटली खत्म हो चुका होता है। और अगर इस टाइम पे आपको कोई अनजान इंसान भी आपसे प्यार से रहने लगे तो आपका इमोशनल लव टैंक फिर से भर जाएगा और प्रॉब्लम भी यहीं से स्टार्ट होती है। तो इस इंसान से आपको ऑटोमेटिक प्यार हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपने पुराने प्यार से नफरत करने लगते हैं और आखिर में धीरे धीरे छोड़ देते हो। और यही सेम चीज इस एक्सपेरिमेंट में आए 495 लोगों के साथ भी हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि आखिर 80% ब्रेकअप इमोशनल लव टैंक खाली होने की वजह से होते हैं। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमारे लवर का इमोशनल लव टैंक हमेशा हमारे प्यार से भरा रहे? तो दोस्तों, इसका सोल्यूशन 2 स्टेप में है। स्टेप नंबर 1, प्रोफेसर जॉन केरी कहते हैं, मोस्टली देखा गया है एक लड़का अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने में बिलीव नहीं रखता है, वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करता है। अगर फिर भी उससे प्रॉब्लम सॉल्व न हो तो वो अच्छे से सोचकर ऐसे समझदार इंसान के पास जाएगा जिसपे उसको भरोसा हो कि वो उसे इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है। इसी वजह से उनमें एक हैबिट बन जाती है कि किसी भी इंसान को सही एडवाइस देना, ये तो रिस्पेक्टफुल वाला काम होता है। अब आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन लड़का पहले अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करने की ट्राई क्यों करता है? एक साइकोलॉजिस्ट रिसर्च के अनुसार लड़कों को अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने में मर्दानगी, स्ट्रॉन्गफुल और खुद पे प्राउड महसूस करने की फीलिंग आती है, इसलिए वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, लड़कियां इसके बिल्कुल अपोजिट होती हैं। साइकोलॉजिस्ट रिसर्च के अनुसार लड़कियां ऑलमोस्ट इमोशनल होती हैं, जिसकी वजह से ये लड़कियां अपनी प्रॉब्लम्स और छोटी सी छोटी बातों को दूसरों के साथ शेयर करती है। सिंपल में बोलूं तो वो अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, अपने मन को हल्का करने के लिए हर एक छोटी बात एक दूसरे के साथ शेयर करना पसंद करती है। अब एक प्रॉब्लम ये भी है कि मर्दों को ये लड़कियों की साइकोलॉजी के बारे में पता ही नहीं होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि जब भी उनकी जीएफ या वाइफ को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो तुरंत आपके पास आ जाती है, अपनी बातों को शेयर करने लगती है। मगर होता ये है
कि लड़का एक समझदार आदमी बनकर उस बात का सोल्यूशन देने लगता है, लेकिन लड़कियां फिर से उसी प्रॉब्लम को रिपीट करने लगती है। तो देखो होता यह है कि लड़का फिर से बुरा मान जाता है कि यार मैंने इतनी कोशिश की इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, लेकिन नहीं हो पाया। इसी वजह से वो इस बात को ईगो पे ले लेता है और लड़की को गुस्से से फिर से प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने लगता है। तो लड़कियों को ऐसे लगने लगता है कि भाई इसको मेरी फीलिंग्स और दर्द की कदर ही नहीं है, ये तो मुझे समझ ही नहीं पा रहा है, बस अपना ही बोले जा रहा है। जिसकी वजह से लड़कियां आपकी इस एडवाइस देने के बिहेवियर से गुस्सा हो जाती है और आपकी वैल्यू उनकी नजरों में कम होने लगती है। और फिर जब भी लड़कियों को अपने दिल की बात शेयर करनी होगी तो वो आपसे ना करने के बजाय ऐसे इंसान के साथ करेंगी जो उनकी बातों को ध्यान से सुने, जिनके साथ अपने दिल की सारी बातें, सारी फीलिंग्स, अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। और इसीलिए लड़कियों को ऐसा लड़का बहुत पसंद आता है जो उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कर सके। और यहीं से ब्रेकअप की शुरुआत भी होती है, क्योंकि आप उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप सिर्फ एडवाइस दे रहे हैं और गुस्से से बात कर रहे हैं। तो लड़की के दिमाग में आपके लिए ऑटोमेटिक एक नेगेटिव इमेज बन जाती है, जिसकी वजह से ये होता है कि लड़की ये विश्वास कर लेती है कि आप उसकी कदर ही नहीं है, इसलिए वो अंदर से सैड फील करने लगती है। मतलब अब उसका इमोशनल लव टैंक आपके लिए खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से वो आपसे हमेशा गुस्सा रहती है, आपसे नफरत करने लगती है और फिर धीरे धीरे आपसे दूर जाने लगती है। और इसी वजह से वो फिर ऐसे इंसान को ढूंढने लगती है जो उसे समझे, जो उसकी कदर करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो अगर वो आपको घर में ही मिले तो क्या आप उसे बाहर खाने जाएंगे? नहीं ना। लेकिन अगर आपको वो अच्छा खाना घर में ना मिले और कोई बाहर से थोड़ा सा ही अच्छा खाना दे तो आप बाहर का खाना खाने के लिए मजबूर हो जाओगे। यही सेम चीज लड़कियों के साथ भी होती है, इसी वजह से वो आपसे ब्रेकअप कर लेती है। तो मान लो अगर आपने इन सब बातों को अच्छे से फॉलो किया और जब आपकी जीएफ या वाइफ दुखी हो तो उसे सलाह या एडवाइस न देने के बजाय उसके साथ बैठकर उसकी बातों को ध्यान से सुनोगे, उसकी फीलिंग्स को समझोगे बिना उसकी फीलिंग्स को जज किए, तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ इससे आपकी जीएफ या पत्नी को आपसे क्या, आपकी आत्मा से तक प्यार हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके दिमाग में आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी कि आप ही उसके लिए सब कुछ हो और वो ऑटोमेटिक सब टाइम आपके साथ रहना पसंद करेगी। स्टेप नंबर 2, मेन आर लाइक ए रबर बैंड। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे आदमियों को रबर बैंड क्यों बोला है? तो दोस्तों देखो, पहले टाइम होता क्या था कि जब आदमी और औरत के बीच में कोई झगड़ा होता था तो तब आदमी नॉर्मली एक कमरे में अकेले ही बैठकर अपने दिमाग को शांत करके स्ट्रेस और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता था और अपना मूड फ्रेश करके वो फिर से अपनी वाइफ के पास बहुत सारे प्यार के साथ रबर बैंड की तरह आ जाता था। इसी वजह से आदमियों को रबर बैंड की तरह कहते हैं। लेकिन आज होता क्या है, आज जब आदमी और औरत का झगड़ा होता है तो आदमी वहाँ से चले जाता है नॉर्मली अपने मूड को फ्रेश करने के लिए ताकि और लड़ाई ना हो। लेकिन औरत इस बात को नेगेटिव में ले लेती है, उन्हें लगता है कि उनके पति या बीएफ अब उनसे प्यार ही नहीं करते हैं, ये तो मेरे साथ खुशी नहीं है, इसलिए वो बिना कुछ बोले इधर से चले गए। जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके अलग है। आदमी इसलिए दूर चले जाते हैं ताकि वो अपने दिमाग को शांत करें, गुस्से को छोड़ दें और मूड फ्रेश करें ताकि उसका इमोशनल लव टैंक फिर से भर जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियां बीएफ या पति को रिचार्ज होने नहीं देती है, मतलब खुद को शांत करने का मौका ही नहीं देती है, जिसकी वजह से होता ये है बीएफ या पति बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसके इमोशनल लव टैंक की पूरी वाट लग जाती है और आपका रिलेशनशिप खराब होने लगता है, फिर वो आदमी आपसे दूर जाने लगता है। इसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि औरतों को आदमियों का ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर को समझना ही होगा। आदमी जब भी परेशान या दुखी होता है तो वो अपना मूड को फ्रेश करने के लिए अकेला रहना पसंद करता है ताकि वो अपना इमोशनल लव टैंक फिर से भर सके। और फिर होता क्या है, उन्हें अपने प्यार की याद आने लगती है और फिर से वो एक बार रबर बैंड की तरह अपनी वाइफ के पास वापस आ जाता है। अब अगर आपने इस बात को न समझा तो जबरदस्ती अपने बीएफ या पति अपने पास बिठा के रखा तो उससे लड़कियां से लड़ाई करते ही रहे, तो सोच सकते हो कि नुकसान किसका है। उस आदमी को मूड फ्रेश करने का मौका ही नहीं मिलेगा, उसका इमोशनल लव टैंक खाली हो जाएगा और वो आपसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आदमी एक गलत कदम उठा लेगा और आपका रिलेशनशिप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। साइकोलॉजिस्ट की एक रिसर्च के मुताबिक 91% लोगों का रिलेशनशिप इसी वजह से खराब होता है। तो दोस्तों, आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए अपने पार्टनर को ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिसकी वजह से वो आपको समझ पाएगा और ऐसी हरकत कभी भी ना करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा।